इस नन्हे गोलमटोल बंदर ब्रूनो के पैदा होते राजा उसे खाना चाहता था, लेकिन ब्रूनो जरा भी नहीं डरा। उल्टा उसने अपना मुक्का ताना और राजा को जोरदार घूंसा जड़ दिया। अपने बेटे को इतना फुर्तीला देखकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा बनने के लिए ताकतवर और बहादुर होना जरूरी है। अभी हंसी थमी नहीं थी कि तभी पास खड़े बूढ़े बंदर ने एक कमजोर और दुबले पतले बंदर लियो को बाहर निकाला। लियो ब्रूनो से कुछ सेकंड पहले पैदा हुआ था। कबीले के नियम के हिसाब से लियो ही असली वारिस था, लेकिन बूढ़े बंदर को लगा कि ये बंदर बहुत कमजोर है। अगर इसे राजा बनाया गया तो ये राजा की नाक कटवा देगा। अपने हाथों में एक मोटे और एक पतले बच्चे को देखकर राजा सोच में पड़ गया। आखिरकार दोनों ही उसकी अपनी औलाद थे। तभी वहाँ मौजूद एक दुष्ट चुड़ैल ने आग में घी डालने का काम किया। उसने राजा को भड़काया कि ये कमजोर बंदर कबीले के लिए खतरा है। इससे पहले कि रानी और बाकी लोगों को पता चले, इस कमजोर बंदर को रास्ते से हटा देना ही ठीक है। कबीले में रहकर ये सिर्फ खाना बर्बाद करेगा। राजा का दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन कबीले के भविष्य के लिए उसने चुड़ैल की बात मान ली। उसने बूढ़े बंदर को चुपके से लियो को खत्म करने को कहा। नन्हा लियो शायद खतरे को समझ गया था, इसलिए उसने बूढ़े बंदर का हाथ कसकर पकड़ लिया। नीचे एक भूखा भेड़िया कब से इंतजार कर रहा था। तभी चिड़िया के चहकने की आवाज आई और लियो को आखिर बेरमी से खाई में फेंक दिया गया। इस वक्त आपके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट्स में लिख कर बताएं। जब लियो मौत से लड़ रहा था, उसका भाई ब्रूनो राजा बनने की रस्म मना रहा था। वो अपनी प्रजा की वाहवाही बटोर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लियो मरा नहीं था। कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। एक गुजरते हुए बूढ़े बंदर ने लियो की जान बचा ली। ये बूढ़ा बंदर भी लियो की तरह ही था। इसकी नाक अजीब होने की वजह से कबीले ने इसे बचपन में निकाल दिया था। वो अकेला रहता था। पहले तो उसने सोचा कि लियो को जमीन पर छोड़ दे ताकि वो खुद संभल जाए, लेकिन भेड़िए के काटने से लियो का हाथ टूट चुका था और उसका खड़ा होना भी मुश्किल था। वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता था। उसे इतना लाचार देखकर दयालु बूढ़े बंदर ने उसे अपने पास रखने का फैसला किया। उसने लियो को अपने कंधे पर बैठाया और आगे बढ़ गया। देखते ही देखते समय बीतता गया। लियो अब बड़ा हो गया था। भले ही वो शरीर से कमजोर था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। प्यास लगने पर वो घास के पत्तों से पानी पीता और गर्मी में पत्तों वाले पंखे की हवा लेता। इतना ही नहीं, उसने पौधों को पानी देने का प्राकृतिक तरीका भी ढूंढ निकाला था, लेकिन उसका जख्मी हाथ कभी ठीक नहीं हुआ, इसलिए वो उसे हमेशा अपनी जेब में रखता था। एक दिन लियो और बूढ़ा बंदर उसी कबीले के पास से गुजरे जहाँ गेंद का मुकाबला चल रहा था। उसका भाई ब्रूनो बहुत ताकतवर हो चुका था और उसमें एक राजा बनने के सारे गुण दिख रहे थे। वाह, कितना शानदार खेल है। हर गोल पर कबीले वाले तालियां बजा रहे थे। बूढ़ा राजा दूर से अपने ताकतवर बेटे को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। जब वे दोनों खेल देख रहे थे, तभी गेंद अचानक उड़कर उनके सामने आ गिरी। बूढ़ा बंदर खेल का बहुत शौकीन था। वो खुद को रोक नहीं पाया और सीधा गेंद पर झपट पड़ा। इससे न केवल खेल रुक गया, बल्कि गेंद भी एक दरार में जाकर फंस गई। गेंद खोने की वजह से बाकी बंदर बूढ़े बंदर पर गुस्सा करने लगे। जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब समझदार लियो आगे आया। उसने एक लकड़ी पर गोंद लगाया और बड़ी आसानी से गेंद को दरार से बाहर निकाल लिया। माफ करना साहब, मैं अभी आपके बंदर को पकड़ कर लाता हूँ। रुको, मुझे तुम्हारी गेंद चाहिए। पहले तुम कोशिश करो। बेवकूफ कही गए। सब हैरान रह गए। लियो की इस चतुराई ने पल भर में सबका दिल जीत लिया, लेकिन ब्रूनो को ये बात पसंद नहीं आई। वो गुस्से में लियो के सामने आया और उसे हवा में उठाकर चेतावनी दी कि मेरे इलाके में अपनी होशियारी मत झाड़ना। तभी बूढ़े बंदर ने देखा कि लियो के पैर की उंगली भी ब्रूनो की तरह ही छोटी है। ये निशानी सिर्फ राजघराने के वारिस में होती है, यानी ये वही बंदर था जिसे भेड़िए को खिलाने के लिए फेंक दिया गया था। चुड़ैल के होश उड़ गए, पर शुक्र था कि ये राज अभी तक किसी को पता नहीं था। खेल दोबारा शुरू हुआ और लियो को जमीन पर पटक दिया गया। जैसे ही ब्रूनो गेंद फेंकने लगा, उसने देखा कि गेंद उसके हाथ में बुरी तरह चिपक गई है। उसने कितनी भी कोशिश की पर गेंद नहीं छूटी। बाकी बंदर भी मदद के लिए दौड़े। खींचातानी में गेंद सीधा बूढ़े राजा के सिर पर जाकर गिर गई। ये नजारा देखकर सब सन्न रह गए। बूढ़े बंदर ने गेंद हटाने की कोशिश की, लेकिन जोर लगाने पर राजा के सारे बाल ही उखड़ गए और राजा गंजा हो गया। वहाँ सन्नाटा छा गया। रात को चुड़ैल ने ब्रूनो को बताया कि वह दुबला बंदर उसका जुड़वा भाई है। कानूनन वही राजा बनेगा, इसलिए उसे खत्म करना ही होगा, वरना ब्रूनो का राज छिन जाएगा। ब्रूनो को डर लगा और उसने पहले हमला करने का सोचा। वे लियो को राजा के सामने ले गए, ये सोचकर कि राजा अपने बालों की वजह से उसे मौत की सजा देगा। लेकिन राजा को लियो को देखते ही एक अपनापन सा महसूस हुआ। उसने कबीले वालों की बात नहीं मानी और लियो को रुकने दिया। पत्ते लिए और अपनी कारीगरी से राजा के लिए एक खूबसूरत ताज बना दिया। सबने उसकी तारीफ की। फिर लियो ने पत्तों और पानी की मदद से एक शीशा बनाया ताकि राजा अपना चेहरा देख सके। राजा ने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को देखा और वो बहुत खुश हुआ। फिर लियो ने कुछ टहनियों और पत्तों की मदद से एक शानदार सिंहासन बना दिया। ये सिंहासन बहुत ही आलीशान लग रहा था। राजा उस पर लेटकर बहुत आराम महसूस करने लगा। दूसरी तरफ चुड़ैल ने लियो को भगाने के लिए जादू शुरू किया। उसने हजारों टिड्डियों को बुला लिया। पूरे कबीले में अफरातफरी मच गई। साइलेंस। उस भगदड़ में लियो से गलती से धक्का लगा और राजा खाई में गिर गया। साइलेंस। चुड़ैल ने मौका पाकर इल्जाम लगाया कि लियो ने जानबूझकर राजा को मारा है ताकि वो गद्दी पा सके। लियो कुछ कह पाता उससे पहले ही ब्रूनो ने उसे दबोच लिया और उसे भी बेरमी से खाई में फेंक दिया। पर राजा अभी भी जिंदा था। होश आने पर वो वापस ऊपर चढ़ाया। जब उसे पता चला कि ब्रूनो ने लियो को नीचे फेंक दिया है, तो वो बहुत गुस्सा हुआ। राजा ने अपने बेटे को डांटा, लेकिन ब्रूनो ने कहा कि आपने भी तो अपने बेटे को फेंका था। ये सुनकर राजा चुप हो गया। वो दुखी होकर खाई के किनारे बैठ गया। शायद वह अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा कर रहा था। 100 मीटर नीचे गिरने के बाद भी लियो बच गया। बूढ़ा बंदर उसे बचाने आया, पर लियो जान गया था कि अब कबीले में उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसने बाहर की दुनिया देखने का फैसला किया और बूढ़े बंदर को विदा कहकर मैदानों की तरफ चल दिया। वो इतिहास का पहला बंदर था जो 2 पैरों पर खड़ा हुआ। शुतुरमुर्ग के पास से खाना चुराने के लिए उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। खड़े होने के बाद उसे दूर दूर तक सब दिखने लगा। पेड़ों के नीचे की दुनिया बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन अभी वो नजारे देख ही रहा था कि भेड़ियों ने हमला कर दिया। लियो भागना चाहता था, पर वो उल्टा भाग रहा था। फिर उसने फौरन खुद को संभाला
और सीधे दौड़ने लगा। उसके भागने की रफ्तार ही उसके विकास की रफ्तार थी। दौड़ते दौड़ते उसे एहसास हुआ कि उसके घुटने शुतुरमुर्ग की तरह नहीं है। लियो ने जल्दी ही अपनी गलती सुधार ली और सही दिशा में तेजी से दौड़ने लगा। ऊपर पेड़ों पर बैठे बंदरों ने जब उसे जमीन पर दौड़ते देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब वो गैंडों के झुंड के पास पहुंचा तो लगा कि वे भेड़ियों को रोक देंगे, पर गैंडे खुद उसके पीछे पड़ गए। अब खुले मैदान में एक जबरदस्त दौड़ शुरू हो चुकी थी। साइलेंस। जब लगा कि लियो नहीं बचेगा तभी राजा वहां पहुंच गया और उसने लियो की जान बचाई। साइलेंस। गैंडे बहुत ज्यादा थे। एक गैंडा लियो की तरफ बढ़ा तो राजा ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जब धूल शांत हुई तो राजा मरणासन्न हालत में था। मरने से पहले उसने लियो को उसकी सच्चाई बताई और कहा कि उसे खाई में फेंकने का उसे बहुत दुख है। उसने माफी मांगी और अपनी आखिरी सांस ली। ब्रूनो ने राजा की मौत का जिम्मेदार लियो को ठहराया और राजा का शव लेकर कबीले लौट गया। चुड़ैल ने तुरंत ब्रूनो को नया राजा घोषित कर दिया। रिवाज के मुताबिक नए राजा को पुराने राजा का शरीर खाना होता था ताकि उसकी हिम्मत उसमें आ सके। जैसे ही ब्रूनो खाने चला लियो वहां पहुंच गया। वो नहीं चाहता था कि मरने के बाद राजा के शरीर की बेअदबी हो, लेकिन वो अकेला उन्हें रोक नहीं पा रहा था। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की। सब डरकर इधर उधर भागने लगे। लियो ने मौका पाकर राजा के शव को नीचे उतारा और उसे पेड़ के नीचे दफना दिया। फिर उसने ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया ताकि कोई जानवर उसे नुकसान न पहुंचाए। तभी मौसम बदल गया और एक भयंकर बवंडर आ गया। लियो के पास छिपने की जगह नहीं थी और वो उसमें फंस गया, पर यह तबाही अपने साथ प्यार भी लाई थी। वहां उसने एक सुंदर बंदरिया लूसी को देखा। लियो ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन हवा का रुख बदला और लूसी दूर जाकर गिर गई। साइलेंस। लूसी एक चट्टान पर जा गिरी। लियो ने उसे बचाने के लिए बेल का सहारा लेना चाहा। वो जान जोखिम में डालकर रेंगते हुए दूसरी तरफ जाने लगा। उसने लूसी को अपनी पीठ पर बिठाया, पर जैसे ही वे चोटी पर पहुंचने वाले थे बेल अचानक टूट गई। तभी बेनी सही समय पर आ गया और उसने बेल को मजबूती से पकड़ लिया। ऐसा लगता है कि बेनी वाकई लियो के लिए एक रक्षक बनकर आया है। जब भी कोई मुसीबत आती है वो मदद के लिए पहुंच जाता है। लियो ने उसे थम्स अप दिया। बहुत बढ़िया। लियो के पैर बहुत ताकतवर थे जिसकी वजह से उसने इस खतरे का डटकर सामना किया और खुद को बचा लिया। बेहोश लूसी को देखकर लियो को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए थम गई हो। शायद इसे ही पहली नजर का प्यार कहते हैं। लूसी ने जब ये नजारा देखा तो वो डरकर भाग गई। लियो ने बिना सोचे समझे उसका पीछा किया और उसके पीछे पहुंच गया। अरे सुनो, अरे 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 मेरी बात तो सुनो, अपनी चाकू पीछे हटाओ, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। लूसी के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। वो पहाड़ी पर बिल्कुल अकेली रहती थी। लियो ने तय किया कि वो उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचाएगा। उसने लूसी को दो पैरों पर खड़ा होना सिखाया। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। लूसी को उस पर बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा नहीं था कि लियो इतना समझदार होगा। इसके बाद प्यार में डूबा ये जोड़ा एक पत्थर पर बैठकर डूबते सूरज का मजा लेने लगा। लियो ने मौका पाकर अपना हाथ लूसी के कंधे पर रख दिया। इस तरह उसने बड़ी आसानी से लूसी का दिल जीत लिया। पहाड़ के नीचे एक ज्वालामुखी था। लियो ने उसके लावे से एक टहनी जला ली। उसने उसे एक मशाल बना लिया और अपनी प्रेमिका के साथ वापस अपने कबीले में पहुंच गया। वो सबके साथ रहना चाहता था। उसने जमीन पर सबको दिखाया कि आग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आग से रोशनी और गर्मी मिल सकती थी, लेकिन कबीले के लोग सदियों से पेड़ों पर रहते थे, इसलिए वे डर रहे थे। वे नीचे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी ब्रूनो गुफा से बाहर आया और उसने गुस्से में लियो को भगा दिया। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके राज को चुनौती दे। उस चालाक जादूगरनी के बहकावे में आकर सबने मिलकर लियो और लूसी को कबीले से बाहर निकाल दिया। अब उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वे मशाल लेकर भेड़ियों की गुफा में पहुंच गए ताकि वहां कब्जा कर सके। भेड़िए कहां मानने वाले थे, पर बहादुर लियो ने आग की मशाल से उन्हें डराकर भगा दिया। आग से कुछ बार जलने के बाद भेड़ियों ने न केवल गुफा छोड़ दी बल्कि वे बाहर पहरा देने को भी राजी हो गए। इस तरह लियो को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई। मशाल को जलता रखने के लिए उसने बहुत सारी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जला ली। रात के उस सन्नाटे में आग की गर्माहट में लियो और लूसी भावनाओं में बह गए और एक दूसरे को चूम लिया। शायद ये मानव इतिहास का पहला किस था। दूर से देख रहे कबीले के लोग तो उनसे भी ज्यादा उत्साहित हो गए। उन्हें पता चला कि प्यार ऐसे भी जताया जा सकता है। एक अकेले बंदर ने तो जोश में आकर पास वाले को ही चूम लिया। ये नजारा वाकई थोड़ा अजीब था। खैर, लियो और लूसी अब उस गुफा में मजे से रहने लगे। धीरे धीरे उनकी समझ और बुद्धि भी पहले से काफी बेहतर होने लगी। उन्होंने फल तोड़ने के लिए औजारों का और शिकार के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करना सीख लिया। साइलेंस। उन्होंने तीखे और नुकीले हथियार बना लिए। यहाँ तक कि उन्होंने जंगली भेड़ियों को भी पालतू बना लिया। अरे डरो मत, सब ठीक है, घबराओ नहीं, आराम से। कबीले के लोग ये सब देखकर हैरान थे। वे तो बस जंगली फल खाते थे, पर लियो और लूसी के पास तो हर दिन दावत होती थी। जब उनके पास आग नहीं थी तब उन्होंने पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीख लिया। उन्होंने अपनी मेहनत से आग पैदा की। लियो ने आग पर एक खरगोश को पकने के लिए डाल दिया। जैसे जैसे खरगोश पकने लगा उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। इंसान के इतिहास में ये पहली बार था जब किसी ने पका हुआ खाना खाया था। इससे उनकी सेहत में भी काफी सुधार हुआ। जब कबीले वालों को खुशबू आई तो उनके मुंह में पानी आ गया। तभी अचानक दूर से किसी खूंखार जानवर के दहाड़ने की आवाज आई। सब लोग बुरी तरह डर गए। असल में वो चालाक जादूगरनी फिर से कोई नई चाल चल रही थी। एक नन्हे बंदर ने आवाज का पीछा किया और देखा कि वो औरत ही डरावनी आवाजें निकाल रही थी। जब उसकी पोल खुल गई तो उसने बंदर को मारना चाहा, पर तभी बाकी लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने उसे बचा लिया। अब सबको समझ आ गया था कि ये सब जादूगरनी और ब्रूनो की साजिश थी। ब्रूनो के राज में सबको भूखा रहना पड़ता था और अब वे तंग आ चुके थे। सबने ब्रूनो का साथ छोड़ दिया और वे बेलों के सहारे नीचे उतरने लगे। वे लियो की शरण में आ गए क्योंकि उन्हें पता था कि उसके पास रहने और खाने का इंतजाम है। लियो ने भी पुरानी बातें भुलाकर सबको अपना लिया। एक रात एक मजेदार बात हुई और लियो को एक नया आइडिया आया। सबको गुफा बहुत पसंद आई। इतना ही नहीं,
लियो ने सबको शानदार डांस करना भी सिखाया। अब बस ब्रूनो और उसकी पत्नी ही पेड़ पर अकेले रह गए थे। वे ऊपर से सबको देख रहे थे। लियो के नेतृत्व में अब सब लोग इंसानों की तरह विकसित होने लगे थे। वे सीधे चलने लगे और घर और पुल भी बनाने लगे। एक नया कबीला बस गया था। लियो अपनी समझदारी की वजह से सबका नेता बन गया। उनकी तरक्की के साथ साथ अब वे कला की ओर भी बढ़ने लगे। उन्होंने पत्थरों पर चित्र बनाना शुरू किया। शायद यही कला की शुरुआत थी। जल्द ही लूसी माँ बनने वाली थी और लियो बहुत खुश था। पर यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। उस जादूगरनी ने हार नहीं मानी थी। उसने टिड्डियों के दल से पूरे गांव पर हमला करवा दिया। उनकी मेहनत से बने घर और पुल सब बर्बाद हो गए। सब लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। हर तरफ अफरात फरी मच गई। गुस्से में सबने मशाले उठाई और जादूगरनी से हिसाब लेने के लिए पेड़ के पास पहुंच गए। ब्रूनो को लगा कि वे उसका इलाका छीनने आए हैं और वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब कबीले वालों के पास हथियार थे और वे पुराने राजा से नहीं डरते थे। एक भयानक युद्ध शुरू होने वाला था। लियो ने उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो अकेला कुछ नहीं कर पा रहा था। लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तभी दो बंदरों ने जड़ों को काटना शुरू किया तो ब्रूनो नीचे कूद गया। वो अकेला उन सबसे लड़ने लगा। वो बहुत बहादुर था। पर तभी एक हादसा हुआ। मशाल की आग से पूरे पेड़ में आग लग गई। सबने मिलकर ब्रूनो को पकड़ लिया। आग तेजी से फैल रही थी लेकिन ब्रूनो की पत्नी अभी भी ऊपर ही फंसी थी। लियो ने ये देखा और फौरन बेल के सहारे ऊपर चढ़ गया ताकि उसे बचा सके। साइलेंस। लियो ने उसे तो बचा लिया पर वो खुद एक भारी लकड़ी के नीचे दब गया। आग बढ़ती जा रही थी और सब भाग रहे थे। तभी ब्रूनो ने लियो की आवाज सुनी। वो एक पल के लिए रुका और फिर आग के बीच लियो को बचाने के लिए कूद गया। वो उसे अपनी पीठ पर लाद कर बाहर ले आया। आज उन दोनों के बीच के भाईचारे ने मौत को भी मात दे दी थी। उस जादूगरनी को भी अपने किए की सजा मिल गई। अब दोनों भाई अपने उजड़े हुए घर को देख रहे थे। इस हादसे के बाद उनकी दुश्मनी खत्म हो गई। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया और ये देखकर सब बहुत खुश हुए। पुराना घर खत्म हो चुका था इसलिए लियो ने सबको नई जगह ले जाने का फैसला किया। वे एक खूबसूरत वादी में पहुंच गए। अब इस नई जमीन पर लियो अपनी समझदारी से सबको विकास और सभ्यता की राह पर ले जाने वाला था।